इस वीडियो में हमारा स्टडी टॉपिक रहेगा डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज़ फ्री, और इसके बाद आगे का पार्ट देखेंगे। तो इफ़ दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू वी मीन बाय डिसीज़? The word is actually self-explanatory. We can think of it as disease means disturbed ease. तो हेल्थ का तो मीनिंग हमें समझ में आ गया है ना। हेल्थ का मतलब होता है कि वी आर फिट फिजिकली एंड सोशली एंड मेंटली। अगर ये तीनों एस्पेक्ट्स में हम फिट हैं तो इट मीन्स वी आर हेल्दी। तो हमें हेल्थ तो समझ में आ गया है। डिसीज़ का मतलब क्या होता है? डिसीज़ में आप इसको थोड़ा सा इस तरह से आप याद रख सकते हैं, डिस्टर्ब्ड ईज़। तो अगर आपकी बॉडी ईज़ वाली कंडीशन में नहीं है, यानी सुकून महसूस नहीं कर रही है आपकी बॉडी, और आपके बॉडी के सिस्टम्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, बॉडी सिस्टम्स या ऑर्गन सिस्टम्स या सम ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, then it means that you are in a state of disease. It means your ease is disturbed. Disease in the other words literally means being uncomfortable. आप comfortable feel नहीं कर रहे हो, कोई ना कोई कारण है ऐसा, इसलिए इसको डिसीज़ कहा जाएगा। However, the word is used in a more limited meaning. We talk of disease when we find a specific and particular cause for discomfort. This does not mean that we have to know the absolute final cause. We can say that someone is suffering from diarrhea without knowing the exactly what has caused the loose motions. तो लूज मोशंस देखे जाते हैं जब किसी पर्सन को डायरिया होता है ना। और हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि इसको कोई ना कोई डिसीज़ हो गई है इस पर्सन को, जिसकी वजह से इसको लूज मोशंस हो रहे हैं। तो लेकिन हमें ये एग्जैक्टली इसका कॉज पता नहीं होता है, बस हम केवल डिसीज़ यहाँ पर बोल देते हैं कि इसको डायरिया हो गई है, डायरिया हो गया है इस पर्सन को, जिसकी वजह से इससे लूज मोशन हो गए हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या कारण था डायरिया का, इसके बारे में हम लोगों को नॉलेज नहीं होती है। We can now easily see that it is possible to be in poor health without actually suffering from a particular disease. तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ जो है वो पुअर कंडीशन में हो, हाँ आपको कोई डिसीज़ ना हुई हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान हेल्दी नहीं है तो उसका मतलब उसको डिसीज़ है। एक अनहेल्दी पर्सन को, एक अनहेल्दी पर्सन है सपोज़ कोई, तो उसे डिसीज़ हो भी सकती है, मे बी उसको कोई डिसीज़ हो या मे बी उसको डिसीज़ ना हो, दोनों बातें हो सकती हैं। सिंपली नॉट बीइंग डिसीज्ड इज़ नॉट द सेम एज बीइंग हेल्दी। तो इसका मतलब आप ये समझ लो कि अगर हमने ये कहा है कि पर्सन ए है, सपोज़ राम है, राम को कोई बीमारी नहीं है, हमने कहा राम इज़ नॉट डिसीज्ड, इसको कोई डिसीज़ नहीं है, तो इसका मतलब क्या राम हेल्दी हो गया? अब यहाँ पर आप नहीं कह सकते कि राम हेल्दी है, बिकॉज हेल्थ जो है वो केवल डिसीज़ से ही नापी नहीं जाती, हेल्थ के लिए और दूसरे फैक्टर्स भी हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, गुड हेल्थ फॉर अ डांसर मे मीन बीइंग एबल टू स्ट्रेच हिज बॉडी इनटू डिफ़िकल्ट बट ग्रेसफुल पोजीशंस। एक अच्छे डांसर के लिए सही हेल्थ कब डिफाइन होगी? जब वो अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच कर पाएगा, वो सारे मूव्स कर पाएगा, वो सारे एक्ट्स कर पाएगा जो उसकी डांसिंग के लिए ज़रूरी हैं। ऑन द अदर हैंड, गुड हेल्थ फॉर अ म्यूजिशियन may mean having enough breathing capacity in his or her lungs to control the notes from his or her flute. तो एक अच्छे म्यूजिशियन के लिए अच्छी हेल्थ क्या है कि वो अच्छे तरीके से अपने फ्लूट को बजा सके, अपने लंग्स का सही इस्तेमाल कर सके, अपनी पूरी ब्रीदिंग कैपेसिटी का प्रयोग कर सके। To have the opportunity to realize the unique potential in all of us is also necessary for real health. और अगर हम अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो हम सही मायनों में स्वस्थ हैं। तो हर इंसान के लिए आप यहाँ समझे
हेल्थ के मायने या हेल्थ के मीनिंग्स अलग अलग हो सकते हैं। इवन आपके प्रोफेशन के हिसाब से हेल्थ का मीनिंग बदल सकता है। सो we can be in poor health without there being a simple cause in the form of an identifiable disease। तो हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है चाहे हमें कोई डिसीज़ हो या ना हो। मतलब जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि राम को कोई डिसीज़ नहीं है तो क्या राम हेल्दी है, तो आप आंसर नहीं दे सकते। आप केवल ये कह सकते हो कि अभी हम डिफाइन नहीं कर सकते कि राम हेल्दी है या नहीं, हमें उसके और स्टडी भी करनी पड़ेगी और पैरामीटर्स भी देखने पड़ेंगे। तो दिस इज़ द रीज़न वाई व्हेन वी थिंक अबाउट हेल्थ we think about societies and communities. On the other hand, when we think about disease we think about individual sufferers। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी हेल्थ को डिफाइन कर रहे हो किसी पर्सन की, तो आपको उसकी सोसाइटी, उसकी कम्युनिटी, उसका मेंटल स्टेटस, उसका सोशल स्टेटस भी ध्यान में रखना होता है। लेकिन जब डिसीज़ की बात होती है तो केवल आपको उसकी पर्सनल जो फाइंडिंग्स हैं उसका ध्यान देना होता है, उसकी सफ़रिंग का इंडिविजुअली आपको ध्यान देना होता है। बस ये है। तो ये दोनों चीज़ें आपके समझ में आई थिंक आ गई होंगी।